तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है साइबर लॉज एंड फॉरेक्स। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यूनिट वाइज सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, आई मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ओके, द लिंक इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आइए फर्स्ट यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, और अगर आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है तो इस सब्जेक्ट में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम refers to any illegal activity carry out using computers, networks और इंटरनेट। यानी साइबर क्राइम किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रिफर करता है जो किसके द्वारा होते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, नेटवर्क के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा होते हैं। ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी, जैसे हैकिंग हो गया, किसी का आइडेंटिटी चुराना, ऑनलाइन फ्रॉड करना, साइबर स्टॉकिंग करना, ये सारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। अब एक टेक्निकल डेफिनेशन दिया हुआ है। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर अ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइस और नेटवर्क इज यूज्ड टू कमिट और फैसिलिटेट द क्राइम। यानी कोई भी अनलॉफुल एक्ट जहां पे कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइस और नेटवर्क का यूज हो रहा है किसी भी क्राइम को करने के लिए, तो वो आपका साइबर क्राइम कहलाता है। क्लियर, एज सिंपल एज दैट, आप इसे समझिएगा। अब आता है साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो साइबर क्राइम अटैक्स और इलीगल एक्टिविटीज, यानी साइबर क्राइम क्या होते हैं, वो अटैक्स होते हैं और इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो ये प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट दोज अटैक्स, यानी इन अटैक्स से जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो यही होता है। ठीक है, अब आता है गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का गोल क्या होता है। तो पहला आपका आता है कॉन्फिडेंटली। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, यहाँ पे डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है। दूसरा आपका आता है इंटीग्रिटी, जहाँ पे डेटा एक्यूरेट होता है। तीसरा आपका आता है अवेलेबिलिटी, जहाँ पे डेटा एक्सेसिबल होते हैं। क्लियर है। अब हमारा चौथा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम्स को कितने भाग में हम बांट सकते हैं। तो अलग अलग टाइप है आपका। अगर हम अगेंस्ट इंडिविजुअल यानी अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंडिविजुअल में आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपकी पहचान को इसके अंदर चुरा लिया जाता है। साइबर बिलिंग, ईमेल हरासमेंट। दूसरा आता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के आधार पे कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के आधार पे आपके सामने चीजें मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा क्या, कि यहाँ पे डेटा थेफ्ट यानी आपके डेटा को चुराना यहाँ पे होता है शामिल। उसके बाद होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, उसके बाद आपका होता है वायरस अटैक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अगला आपका आता है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम, जैसे डेटा ब्रीचेस, वेबसाइट का हैक होना, रैंसमवेयर अटैक होना, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। क्लियर है। चलिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम होता है जिसके अंदर साइबर टेररिज्म आता है। अटैक ऑन द डिफेंस सिस्टम, यानी जो भी गवर्नमेंट के डिफेंस सिस्टम है उस पर साइबर अटैकर्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। तो ये चीजें होती हैं। क्लियर है। अब आता है आपका साइबर क्राइम लीगल पर्सपेक्टिव, यानी लीगल पर्सपेक्टिव पे साइबर क्राइम क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइबर क्राइम इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल ड्यू टू, यानी साइबर क्राइम को मतलब कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है। उसका कारण भी है कि लैक ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज, यानी क्योंकि बहुत सारे फिजिकल बाउंड्रीज हैं। एनोनिमस नेचर, यानी इसका जो नेचर होता है एनोनिमस होता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो समय समय क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम, यानी इंडियन का पर्सपेक्टिव क्या है साइबर क्राइम पे। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का ग्रोथ रैपिडली हो रहा है, तो साइबर क्राइम भी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। कॉमन क्राइम जो इंडिया के अंदर हो रहा है आज के दौर पे वो है आपका ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। जैसे आपके पास कॉल आया, बोला गया कि आपके पास एक ओटीपी भेजा गया है बैंक की तरफ से, आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो जैसे ही आप उस ओटीपी को बताते हैं आपके खाते से जितने पैसे उड़ा लिए जाते हैं। है कि नहीं। तो यहाँ पे ओटीपी स्कैम भी है, सोशल मीडिया हैकिंग, जैसे आपका फेसबुक आईडी हैक हो गया, आपका इंस्टा आईडी हैक हो गया, हैक करके आपके फ्रेंड्स से कुछ पैसे की डिमांड की जा रही है, ये इन जनरल बहुत ज्यादा हो रहा है। अगला हमारा साइबर क्राइम एंड इंडियन आईटी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कह रहा है कि मेन लॉ गवर्निंग साइबर
एक्टिविटीज इन इंडिया, यानी इसके अंदर कुछ नियम कानून है जो इंडिया के अंदर है साइबर एक्टिविटीज के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं लीगल रिकॉग्निशंस को टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर द साइबर क्राइम्स, यानी साइबर क्राइम्स के अकॉर्डिंग कुछ सजा का भी प्रावधान है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, सेक्शन 43 है जो कि आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस है, जैसे बिना किसी एक्सेस के एक्सेस ले लेना, हैकिंग 66 के अंदर आता है, 67 के अंदर फेसिंग ऑप्शंस कंटेंट आता है, ये चीजें आती हैं। अब हमारा आता है गोल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम के गोल पर्सपेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइबर क्राइम इज इंटरनेशनल, साइबर क्राइम इंटरनेशनल होता है एंड रिक्वायर द ग्लोबल कॉर्पोरेशन, यानी ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन को रिक्वायर करता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इंटरपोल साइबर क्राइम डिवीजन, इंटरनेशनल साइबर लॉस कोलिब्रेशन। अगला हमारा आता है साइबर ऑफेंसेस, जिसके अंदर हाउ क्रिमिनल प्लान दैम, यानी आखिर क्रिमिनल किस तरीके से चीजों को प्लान करते हैं। तो उनका स्टेप होता है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले वो टारगेट करते हैं सिलेक्शन को, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके अकॉर्डिंग, एक्सप्लोर करते हैं वल्नरेबिलिटीज को एंड एग्जीक्यूट करते हैं अटैक को और कवर करते हैं ट्रैक को, ठीक है। अब आता है हमारा टूल एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम के अंदर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कौन कौन से टूल का यूज करते हैं, जिनसे आपको अवेयर होना जरूरी है, जिसका आप सिक्योरिटी अपना मजबूत कर पाए। वो यूज करते हैं मैलवेयर को, अलग अलग वायरस को, ट्रोजन को, वॉर्म्स को, फिशिंग ईमेल को, यानी जो भी आपके अननेसेसरी ईमेल होते हैं वो आपको सेंड किया जाता है, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सारा एक्सेस उसके पास पहुंच जाएगा। की लॉगर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रेजमवेयर हो गया, ये सारे आपके टूल्स हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नीड ऑफ साइबर लॉ, यानी साइबर लॉ यानी जो साइबर के नियम कानून होते हैं उनकी जरूरत क्यों है। तो जरूरत यह है कि इससे जो साइबर क्राइम है वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा, यूजर जो है उसकी प्रोडक्शन होगी यूजर की, ये इंश्योर करेगा सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शन को, मेंटेन करेगा ट्रस्ट को इन द ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर पर सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, तो एक ट्रस्ट का मेंटेन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब है आपका द आईटी एक्ट 2000, उसका ओवरव्यू दिया हुआ है कि इनेक्टेड इन 2000 एंड एम्बिडेंट इन 2008। ओके, की फीचर ये कि डिजिटल सिग्नेचर लीगलाइज्ड, साइबर क्राइम पेनल्टीज डिफाइंड एंड ई कॉमर्स लीगली ऑर्गेनाइज्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब चैलेंजेस दिए गए हैं इंडियन लॉ के अंदर, इशूज ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस की कमी, क्योंकि सारे लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते। स्लो लीगल प्रोसेस इसके अंदर होता है, जुरिस्डिक्शन जो है प्रॉब्लम इसके अंदर होता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व फास्टर देन द लॉ, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। साइबर क्राइम सिनेरियो इन इंडिया, तो करंट ट्रेंड्स की बात करें तो इंक्रीजिंग इन यूपीआई फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड हो रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, डेटा लीक, ये चीजें हो रही हैं। मेजर कॉजेस है कि लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, वीक पासवर्ड, अनसेफ ब्राउजिंग हैबिट, यानी वीक पासवर्ड भी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉज हो जाता है, और ब्राउजिंग हैबिट को भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एंड आईटी एक्ट की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर होता है जो यूज होता है फॉर द ऑथेंटिकेशन। फीचर ये कि ये सिक्योर, लीगली वैलिड होता है और बेस्ड होता है इंक्रिप्शन पे। और अंडर आईटी एक्ट की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर लीगली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो यूज होते हैं ई फिलिंग, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप यूनिट नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 को अपलोड करेंगे, मिलते रहिएगा अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।